आज का वीडियो है सबसे प्रसिद्ध देवता जो अपने भक्ति के लिए नामरूप पाए हैं, जो है हनुमान जी। भारत में आप कहीं भी रहते होंगे, हनुमान जी के मंदिर हर जगह मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार हनुमान जी की उपासना करने के लिए भी बहुत सारे मंत्र आपको मिलेंगे। उनमें से हनुमान जी का 12 नामों का सबसे सरल और छोटा स्तुति मंत्र हम इस वीडियो में देखेंगे। वैदिक एयरलूम में आपका हार्दिक स्वागत है। हनुमान जी की स्तुति करने वाला सबसे छोटा और सरल मंत्र आपको मिलेगा आनंद रामायण में मनोहर कांड में 13वें अध्याय में, जो है इस प्रकार। हनुमान अंजनी सुनुहु वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिंगाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन। यहाँ पे पहले 2 श्लोकों में 12 नाम है हनुमान जी के और तीसरे और चौथे श्लोक में उन श्लोकों का महिमा बताया है। तो हनुमान जी के 12 नाम जानने से पहले जानते हैं तीसरे और चौथे श्लोक का अर्थ। इन 12 नामों को जो मनुष्य सोते या जागते समय अथवा कहीं जाते समय पढ़ता है, उसे कहीं किसी प्रकार का भी भय नहीं रह जाता और संग्राम में उसकी विजय ही हो जाती है। राजद्वार या गुफा आदि किसी भी स्थान में उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। यहाँ पे राजद्वार मतलब सारी शासकीय या फिर सरकारी यंत्रणा या फिर जहाँ पे आप काम करते हो वो जगह, और गुफा मतलब कोई भी संकट जो शारीरिक और मानसिक शांतता को भंग करता है। गुफा और संकट को जोड़ा है क्योंकि गुफा की गहराई से उसको तोला जाता है, उसी तरह संकट को भी गहराई से मापा जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं वो बहुत गहरे संकट में है। अभी हम जानते हैं वो 12 नाम जो पहले 2 श्लोकों में बताए हैं। पहला नाम है हनुमान। यह नाम आप सबने सुना है, लेकिन इसका अर्थ मालूम नहीं होगा। हनु का अर्थ है जबड़ा और मान का अर्थ है विकृत। शब्दशः अर्थ है जिसकी हनुवटी विकृत या टूटी हुई हो। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र के वज्र प्रहार से उनकी हनुवटी टूट गई थी, जिससे उन्हें यह नाम मिला। लेकिन इसका और एक मतलब भी है जो गुप्त अर्थ है। सामान्यतः हनुवटी अहंकार या तेवर से जोड़ा जाता है। तो जो अपने अहंकार मान सम्मान का परित्याग करके केवल श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं, वही है हनुमान जी। और इसीलिए हमेशा बोलते हैं राम भक्त हनुमान। यही अर्थ हमारे लिए सार्थक है। इसके तो बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में, जिसका एक उदाहरण 6वें नाम में भी मिलेगा। दूसरा नाम है अंजनी सुनुहु, मतलब अंजनी के पुत्र। सुनु का अर्थ है पुत्र। उसी प्रकार उनको अंजनी नंदन, अंजनेय, अंजनी सुत नाम से भी जाना जाता है। तीसरा नाम है वायुपुत्र, मतलब वायु के पुत्र। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता अंजना ने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर वायु देव ने उन्हें बलवान और बुद्धिमान पुत्र का वरदान दिया। वायु देव ने अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा हनुमान जी में समाहित किया है, जिससे वायु के आध्यात्मिक पुत्र वो बने हैं। इसीलिए उनको पवनसुत भी कहा जाता है। चौथा नाम है महाबल, जिसका अर्थ अत्यंत बलवान, बहुत शक्तिशाली या बहुत ताकतवर होता है, मतलब जो शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से अपार शक्ति रखते हैं। 5वां नाम है रामेष्ट, मतलब श्री राम के प्रिय। इष्ट का अर्थ है प्रिय या आराध्य। इसीलिए हर बार हमें बताया जाता है कि इष्ट देवता की आराधना करें, मतलब जो हमारे प्रिय है वो। 6वां नाम है फाल्गुन सख, मतलब अर्जुन के मित्र। महाभारत युद्ध के दौरान हनुमान जी ने अर्जुन के रथ के ध्वज पर बैठकर सहायता की थी, और मित्रता का अर्थ है जो संकट में मदद करता है, इसीलिए वो मित्र कहे जाते हैं। अभी अर्जुन का फाल्गुन नाम कैसे है और उसी के साथ कपिध्वज नाम अर्जुन को कैसे मिला और हनुमान मित्र कैसे बने, इसका वर्णन मैं बाकी सारे नाम का विश्लेषण करने के बाद बताता हूँ। 7वां नाम है पिंगाक्ष। यहाँ पे पिंग का अर्थ है भूरा या सुनहरा और अक्ष का अर्थ है आंखें, अर्थात उनकी आंखें भूरे या सुनहरे रंग की मतलब पिंगल वर्ण की है, जो उनके विशिष्ट और तेजस्वी स्वरूप को दर्शाता है। 8वां नाम है अमित विक्रम, जिसका अर्थ है असीम पराक्रम या फिर
वीर अत्यंत बलवान। अमित का अर्थ अनंत होता है। हनुमान जी को असीमित वीरता के स्वामी नाम से पहचाने जाते हैं, इसीलिए ये नाम उनको सार्थक है। यहाँ पे प्रथम श्लोक समाप्त होता है जहाँ पे हनुमान जी के 8 नामों का वर्णन किया हुआ है। दूसरे श्लोक में बचे 4 नाम बताए हैं। 9वां नाम है उदधिक्रमण, जिसका अर्थ है समुद्र को लांघने वाला या समुद्र का अतिक्रमण करने वाला। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में दक्षिण तट पर पहुँचे तो समुद्र लांघ के लंका को जाना असंभव था, लेकिन हनुमान जी ने वो करके दिखाया। इसलिए यह नाम हनुमान जी की अपार शक्ति और असंभव को संभव करने की क्षमता का प्रतीक है। 10वां नाम है सीता शोक विनाशन, जिसका अर्थ है माता सीता के शोक मतलब दुख का विनाश करने वाले। जब हनुमान जी ने माता सीता को श्री राम की मुद्रिका अर्थात अंगूठी दी और उन्हें रामदूत के रूप में अपना परिचय दिया, तब माता सीता का दुख दूर हो गया। इसलिए उन्हें यह नाम दिया गया है। यह नाम हनुमान जी की करुणा और उनके भक्तों के दुखों को दूर करने की क्षमता का प्रतीक है। 11वां नाम है लक्ष्मण प्राणदाता, जिसका अर्थ है लक्ष्मण के प्राण बचाने वाला। रामायण में जब मेघनाद के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बचे। इस घटना के कारण हनुमान जी को लक्ष्मण प्राणदाता कहा जाता है। यह नाम हनुमान जी के राम भक्तों के प्रति करुणा और उनके प्राणों की रक्षा करने में समर्थ है, इसका सूचक है। अगर आप प्रभु श्री राम की सच्चे मन से निस्वार्थ भक्ति कर रहे हो, तब ठीक लक्ष्मण जी की तरह हनुमान जी आपको भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। और सबसे आखिर वाला 12वां नाम है दशग्रीवस्य दर्पहा, जिसका अर्थ है दशग्रीव मतलब रावण, मतलब जिसके 10 मुख है। दर्प का अर्थ है घमंड या अभिमान और हा मतलब नष्ट करने वाला। पूर्ण रूप से रावण के घमंड या अभिमान को नष्ट करने वाला यह अर्थ है। यह नाम सिर्फ रावण के प्रति ही नहीं है, ताकि हर कोई व्यक्ति जो अहंकार से दुर्व्यवहार या अन्याय कर रहा है, उन सबके घमंड को नष्ट करने की क्षमता के प्रतीक हनुमान जी है, यह सूचित किया है। यहाँ पे आखिरी चरण के दोनों नाम एक दूसरे के विरुद्ध है, जहाँ पे राम सात्विकता का प्रतीक है और रावण तामसिक वृत्ति का प्रतीक है। तो हनुमान जी सात्विक लोगों को पूरी तरह से रक्षा प्रदान करते हैं और तामसिक लोगों को व्यवहारानुरूप उसका प्रत्युत्तर देने वाले हैं, यह बताया है। और यह नाम पूरी तरह से विपरीत है सबसे पहले नाम के, जहाँ पे हनुमान जी खुद अहंकार के सिवा हमेशा नम्र रहते हैं और जो भी अहंकार करता है उसका अहंकार नष्ट करने वाले भी वही है, जो है 12वां वाला नाम। इसी के साथ हनुमान जी के 12 नामों का दर्शन हमने कर लिया। अभी हम देखते हैं अर्जुन को फाल्गुन नाम से क्यों बोधित किया गया है। फाल्गुन नाम अर्जुन का कहाँ से आया, इसका उत्तर है महाभारत के इस श्लोक में। यह श्लोक महाभारत के विराट पर्व में है 44 वाले अध्याय में। जब अर्जुन बृहन्नला के रूप में विराट राज्य में थे और पांडवों को ढूंढने के लिए कौरवों ने जब विराट पे आक्रमण किया, तब राजकुमार उत्तर बृहन्नला के साथ युद्ध करने गए थे। तब जब वो घबराए, तब अर्जुन ने खुद से युद्ध करने का निर्णय लिया। जब उत्तर से उन्होंने सारे अस्त्र झाड़ से निकाले, तब उसने उत्तर को खुद के बारे में और बाकी भाइयों के बारे में बताया। तब यह श्लोक आता है। इसका अर्थ है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में दिन के समय हिमालय के शिखर पर मेरा जन्म हुआ, इसीलिए मुझे फाल्गुन नाम से भी जानते हैं। और इसी प्रकार अर्जुन को कपिध्वज नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उनके रथ पे ध्वज के रूप में हनुमान जी उनकी रक्षा कर रहे थे। इसी का वर्णन आनंद रामायण में भी बताया है, वो यहाँ पे मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। एक बार अर्जुन दक्षिण की ओर रामेश्वर के दर्शन के लिए गए थे। उस समय उनको अहंकार ने ग्रसित किया था। वो अहंकार ग्रहित होके बोले कि ये क्या पत्थरों का पुल बनाया है श्री राम ने। अगर वो सबसे श्रेष्ठ धनुधारी होते तो वो बाणों का पुल बना देते, जो धनुर्धारी के लिए बहुत ही सरल प्रयोग है। उसी वक्त हनुमान जी वहाँ पे सामान्य वानर का रूप लेके उनकी बात सुन रहे थे। वो पास जाके उनको बोले कि प्रभु श्री राम ने पत्थर का पुल बनाया क्योंकि बाणों का पुल वानर सेना का वजन झेल नहीं पाता था, क्योंकि उसमें मेरे से भी ताकतवर वानर थे, तो ऐसा बोलना सही नहीं है। तब अर्जुन ने अहंकार से कहा कि मैं बाणों का सुदृढ़ सेतु बनाता हूँ, आप उस पे कूदो नाचो, उसको कुछ नहीं होगा। तब हनुमान जी बोले आप कृपया उसका प्रदर्शन करें। तब अर्जुन ने बाणों से एक सुदृढ़ बाणों का पुल बनाया
तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का नाम लेके उस सेतु पे जब अपनी उंगली से स्पर्श किया तब वह पुल टूट गया। यह देख के अर्जुन का घमंड या अहंकार टूट गया और उस प्रकार वो अपने जीवन त्यागने के लिए अग्नि की रचना करके उसमें कूद जाने के लिए तैयार हो गए। तब हनुमान जी ने उनको बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं रहे थे। तब साक्षात श्री कृष्ण वहाँ आए और उन्होंने अर्जुन को बताया कि आगे जो चीजें होने वाली है उसके लिए तुम्हारा अहंकार का नष्ट होना अनिवार्य है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और तुमने अहंकार में प्रभु श्री राम से तुलना की खुद की, इसीलिए साक्षात हनुमान जी यहाँ आ गए हैं तुम्हारे अहंकार का मर्दन करने के लिए। हाँ अर्जुन, ये कोई साधारण वानर नहीं है, तो साक्षात हनुमान जी ही है। यह प्रसंग इसीलिए हुआ ताकि आप और हनुमान जी की मित्रता हो जाए। जो व्यक्ति हमारे अहंकार को नष्ट करता है वो हमारा मित्र ही होता है और भविष्य में तुम्हें हनुमान जी की बहुत मदद लगने वाली है। इसीलिए आज का प्रसंग हुआ। अभी तुम प्राणों को त्यागने का विचार त्याग दो, क्योंकि तुम उससे विधाता और नियति का अपमान कर रहे हो। केवल कर्म करना ही हमारे हाथ में है, फल ईश्वर प्रधान है। यह बात सुन के अर्जुन को राहत मिली और उन्होंने जीव त्यागने का विचार छोड़ के हनुमान जी और श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम करके वापस हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। इसीलिए हनुमान जी को अर्जुन का मित्र नाम सार्थक है और उसी प्रकार हनुमान जी का छठा नाम है फाल्गुन सख। इस कथा का एक वीडियो आपको तिलक YouTube चैनल पे भी मिलेगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपकी इच्छा हो तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मुझे आशा है कि प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी की कृपा से मैं आपको हनुमान स्तुति और उसमें कहे गए 12 नामों का अर्थ समझाने में सफल हुआ रहूंगा। चैत्र पूर्णिमा अर्थात हनुमान जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।